नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके सामने खुद का कारोबार शुरू करने के मौके पेश करते हैं। पिछले 10 सालों में भारत में ई कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ा है। इस क्षेत्र ने न सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अलग करने के मौके दिए हैं, बल्कि देश में रोजगार भी काफी बढ़ाया है। ई कॉमर्स पर निवेशकों का भरोसा भी तेजी से अब बढ़ता दिखाई दे रहा है और यहाँ कई नए निवेशक पैसे लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं में से एक है मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह। क्रिकेट के मैदान के बाद अब युवराज सिंह का जलवा भारतीय स्टार्टअप्स में दिखने लगा है। युवराज सिंह बतौर निवेशक नए आइडियाज और नए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके वेंचर फंड यूवी कैन ने अपनी पहली पारी में ई कॉमर्स और एजुकेशन वेंचर्स पर दाव लगाया है। इन्हीं में से एक है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मार्केट प्लेस healthians.com। देखते हैं इस स्टार्टअप की आज तक की जर्नी। दीपक साहनी को 28 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि वो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है। दीपक गए थे एक रेगुलर चेकअप कराने और उन्हें इस नतीजे का अनुमान बिल्कुल नहीं था। अमेरिका में रहने वाले दीपक को हमेशा लगता था कि वो काफी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन डायबिटिक होने की खबर के बाद डॉक्टर के इलाज के साथ दीपक ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से अपना शुगर कंट्रोल किया। भारत में प्रिवेंटिव केयर सिस्टम के प्रति जागरूकता की कमी देख दीपक ने इस सेक्टर में होलिस्टिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ऑनलाइन मार्केट प्लेस healthians.com की शुरुआत की। इंडिया में प्रिवेंटिव केयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती आज की डेट में। हॉस्पिटल्स भी, प्रोवाइडर्स भी, डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी, सबकी तरफ से लोग तभी कुछ करना चाहते हैं जब उनके पास कोई सिम्टम्स हो या कोई ट्रीटमेंट कराना हो। हॉस्पिटल को भी तभी अप्रोच करते हैं जब कोई ट्रीटमेंट कराना हो, और हॉस्पिटल्स भी पेशेंट्स को वैसे ही पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं सिर्फ जो कि ऑलरेडी कोई सिम्टोमेटिक है। हेल्थियंस यानी हेल्दी इंडियंस दीपक ने अप्रैल 2014 में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया, जहां डायग्नोस्टिक लैब्स और अस्पताल कम रेट पर आपकी सहूलियत से हर टेस्ट की सारी जानकारी देते हैं ताकि आप हेल्थ के बारे में सही फैसला ले सके। हेल्थियंस लैब्स का नेटवर्क है जो प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन का अहम काम भी कर रहा है। इसके साथ जुड़े सभी लैब्स डिस्काउंटेड रेट पर टेस्ट कराते हैं। हेल्थियंस एक ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आप टेस्ट आज की डेट में ऑनलाइन नहीं जाके बुक कर सकते, कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ऑफलाइन लैब में बुक करते हो, वो आज की डेट में ऑनलाइन हो चुका है। जैसे हर एक मार्केट ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होती है, आपको सर्विसेज बताती है ताकि हम घर बैठे कोई भी काम कर सकें, वैसे ही आज की डेट में हेल्थ चेकअप्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। आप घर बैठ के कोई भी चेकअप ढूंढ के बुक कर सकते हैं किसी भी लैब से, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका टेस्ट बुक हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे और डॉक्टर्स भी आपको कॉल कर देंगे। हेल्थियंस को एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की तरह डेवलप किया गया है। इस फील्ड में हर ग्राहक की हेल्थ हिस्ट्री के साथ उनकी लाइफस्टाइल की जानकारी जानना जरूरी है, इसीलिए लोग अपने अकाउंट की शुरुआत एक हेल्थ असेसमेंट टेस्ट के साथ करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि ग्राहकों को हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट ऑनलाइन मिले और इस पर फ्री में डॉक्टर की सलाह भी मिल जाए। ब्लड यूरिन टेस्ट कराने के लिए हेल्थियंस के साथ ट्रेंड सैंपल कलेक्टर्स है जो आपका सैंपल फ्री में लेने आते हैं। जब हम मार्केट में गए, हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग आज की डेट में जो आपके घर सैंपल कलेक्ट करने आते हैं, वो आप देखोगे कि दे आर कमिंग इन नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट एंड दे आर नॉट एक्चुअली सर्टिफाइड। यू नेवर नो कौन आ रहा है। हेल्थ चेकअप की इस पूरी प्रोसेस को टेक्नोलॉजी की मदद से फाउंडर ने काफी आसान बनाया है और यही वजह है कि हेल्थियंस जनवरी से हर महीने 100% कस्टमर ग्रोथ दर्ज कर रही है और दीपक को उम्मीद है कि इनका कस्टमर बेस ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट हम 28% के आसपास कस्टमर्स हमारे से दोबारा खरीदते हैं। तो जितने कस्टमर आज तक हमने बनाए हैं उसमें से काफ़ी बड़ा चंक, अबाउट 28% लोग एक बार से ज़्यादा खरीद चुके हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि 12 या 13 चेकअप्स ले चुके हैं अभी तक हमसे लास्ट 6-8 महीने में। तो रिपीटेशन एक बहुत ज़्यादा, जिससे लगता है कि लोगों को सर्विस पसंद आ रही है। 30 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से दीपक ने हेल्थियंस की शुरुआत की। इसमें से अधिकतर निवेश टेक्नोलॉजी पर किया गया, क्योंकि हेल्थ टेक स्पेस में ग्राहकों को इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए आसानी मिले, इस पर दीपक का खास ध्यान था। सबसे बड़ा चैलेंज था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लेकिन दीपक को पता था कि डायग्नोस्टिक मार्केट साइज करीब 30,000 करोड़ की है। आमूमन हर रोज 10 से 15 लाख टेस्ट होते हैं। इसमें से 1.5 से 2 लाख टेस्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही होते हैं। इन ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अहमियत समझाते हुए यहाँ खींच लाना जरूरी था।
काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी। पैसे भी मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा था, सो देयर वाज पीपल इन्वॉल्व, रिसर्च के लिए पैसे, काफ़ी चीज़ों के लिए, और प्रोडक्ट, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, सो टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तो उस पर काफ़ी खर्च था। और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जब भी मैं किसी से बात करता था तो वो सोचते थे हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम्स थी। पिछले 1 साल में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ हासिल कर ली है और इसका नतीजा था निवेशकों का भरोसा। हेल्डियंस में युवराज सिंह के वेंचर यूवी कैन ने निवेश किया है। दिल्ली एनसीआर के मार्केट को हासिल करने के बाद अब फाउंडर देश भर में हेल्डियंस की पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी ब्रांडेड लैब्स कर रहे हैं, जिसमें हम प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द इस लैब्स को 1000 लैब्स तक ले जाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद जो हमारे फार्मेसीज़ हैं उनके साथ हमारा टाई अप्स है। तो हम फार्मेसीज़ को बोलते हैं कि आप मेडिसिन देते हो पर आप टेस्ट देखते हो, तो आप उसके बारे में पेशेंट को कुछ हेल्प नहीं करते हो। तो अगर पेशेंट एक जगह पे दवाई लेने गया है, अगर वहीं पे उसका टेस्ट भी बुक हो जाए तो उसको 2 जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसी फार्मेसीज़ हमारे साथ ऐड हो रही हैं। तो अभी हमारे पास कुछ 100 फार्मेसीज़ ऑलरेडी अटैच्ड हैं। वी आर टेकिंग दिस कि हम 2000 फार्मेसीज़ को अटैच करेंगे इसके साथ, लैब के साथ। हेल्डियंस यानी एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। आज भले ही लोगों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अवेयरनेस ना हो, लेकिन ई कॉमर्स के बढ़ते कदम देखते हुए अगले कुछ सालों में इस कारोबार में ढेरों मौके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक और ऐसी कंपनी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जहां पर युवराज सिंह ने पैसा लगाया है।